कर रहे हैं। जी विजय पांडे जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम सर। मेरा नाम विजय पांडे, प्रॉपर सिंगरौली से रहने वाला हूँ, सिंगरौली का सर। और रीवा में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता हूँ। लगभग 17-18 महीने से हम बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे अपलाइन रत्नेश द्विवेदी जी हैं इस बिजनेस में सर। इस बिजनेस में हम लोग जब से आए हैं सर, जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है सर। इस बिजनेस में हम लोग जितनी भी बातें करते हैं, लोगों को समझ में भले पहली बार नहीं आता है सर, हमको भी नहीं आया था, लेकिन अगर कंटिन्यू हम लोग उसको सुनने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आगे समझ में आता है। आगे हम रत्नेश द्विवेदी जी को आमंत्रित करते हैं, आप आएंगे और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत आभार। मेरा यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित लीडरों को प्रणाम। नाम रत्नेश द्विवेदी, रीवा चौराहा से हूँ। जैसा सर ने परिचय बताया कि अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, और 2020 में ये खूबसूरत सा बिजनेस हमें मिला। और इस बिजनेस में आने के बाद में अगर हम देखें तो इसमें कई फायदे, केवल आवाज़ नहीं जा रही है, आवाज़ नहीं जा रही है क्या सर? ब्लूटूथ निकाल दीजिए, ब्लूटूथ निकाल दीजिए। जा रही है क्लियर? आ रही है आवाज़? ब्लूटूथ निकाल दीजिए। अभी जा रही है आवाज़? हाँ ठीक है, फैन की आवाज़। अच्छा चलिए। 2020 फरवरी में ये बिजनेस हमें मिला, और 2020 फरवरी के बाद में अगर हम देखें, बात करें, तो बहुत शानदार लीडरों से मेरी मुलाकात हुई और उनसे सीखने का हमें मौका मिला। और जब मौका मिला है तो ये मौका हाथ से क्यों जाने दें। यही मकसद और यही दिमाग में मेंटेलिटी लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ करते हैं। और निश्चित ही हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ पे उपस्थित एक एक साथी, उनके अंदर इतना बड़ा गट्स आए, इतना बड़ा आत्मविश्वास जगे कि निश्चित तौर पे वो कहीं भी अपने आप को अकेला ना महसूस कर पाए। उनके पास में इतना बड़ा नेटवर्क हो, इतनी बड़ी नेटवर्क हो, और नेटवर्क की ताकत क्या होती है आप लोगों से भली भांति कोई और दूसरा नहीं जान सकता है। तो इसलिए हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में क्या महत्वपूर्ण कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। अगर इसमें बड़ा नाम हासिल करना है, बड़ी कामयाबी हासिल करना है, बड़े बड़े शहरों में जाना है, मीटिंग्स करने के लिए बड़े बड़े हॉलों में जाना है, अपने आप को साबित करना है, तो निश्चित ये जो जुगलबंदी का हमारा एपिसोड चल रहा है, ये दूसरा एपिसोड है। उपस्थित सभी लोगों का मैं एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहूंगा। तो आइए हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। समय हमारे पास कम रहता है, केवल 40 मिनट का समय रहता है। 40 मिनट में हम ये चाहते हैं कि आप सबके बीच में ऐसा सवाल और जवाब दोनों पेश किया जाए जिससे आप लोगों के मन की स्थिति एक गंभीर स्थिति बन जाए और आप गंभीर बन जाएं। उस गंभीरता से आपके अंदर कितना बड़ा निखार आएगा वो आने वाला समय आपको बताएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में विजय पांडे जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा जुगलबंदी का प्रोग्राम है उसमें मैं चाहता हूं कि सर हमारे कुछ चुनिंदा 5-7 सवाल हैं जिनके जवाब आप सुनेंगे विजय पांडे जी के द्वारा। फर्स्ट एपिसोड में मैं बाहर था, बिलासपुर में, तैयारी कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रोग्राम अच्छा गया था। निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिला होगा। और इसमें हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इसकी भी कोई तैयारी नहीं है, केवल हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमें किन पहलुओं पे ज्यादा फोकस देना चाहिए, किन पे ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे हम अपने आप को साबित कर सके, अपने आप को स्थापित कर सके इस नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आइए हम चलते हैं। विजय पांडे सर, आप अपना माइक म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें सर। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो लाखों नेटवर्कर ये जानना चाहते हैं सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक का आपका जर्नी कैसा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जब से आए हैं सर, सबसे पहला जो है नेटवर्क मार्केटिंग हमको समझने की बात है सर। हम लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सर एक ऐसा ये है कि हम लोग जो आदतें अपनी हैं एक दूसरे के ऊपर अभी तक आश्रित रहा करते थे,
अब हम लोग आश्रित नहीं है सर, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर जिस प्रकार से हम अगर हम अपने को लेते हैं, तो आज दिन तक जितने भी है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बात करें हम लोग, तो एक दूसरे पे लेने देने का प्रयास करते थे। आज के डेट में जब से हम लोग नेटवर्क में आए हैं, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे, हम जिस तरीके से हैं, इसी तरीके से हम अगले आदमी को भी बना दें। नेटवर्क में हम लोग इतना विश्वास है सर, कि आज के डेट में अगर हम नेटवर्क देखा जाए, तो अगर कोई भी विदेशों में देखा जाए, तो नेटवर्क के माध्यम से ही हमारा अमेरिका देख लीजिए, जापान देखिए, रूस देखिए, सारे जो जितने भी देश हैं, पूरे एकदम धनी हो गए हैं सर। जिसके पास नेटवर्क है, उसके पास पूंजी और इसका अभाव नहीं है सर, पूंजी का। नेटवर्क के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे को सीखते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं सर। नेटवर्क जो है, हम आज के डेट में अगर हम नेटवर्क बना देते हैं सर, तो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी नेटवर्क के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जी रत्नेश द्विवेदी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार तरीके से आपने नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में आपने बताया कि किस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का ये कह लीजिए कि आगे का जर्नी कैसा रहेगा, किस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग अपना विस्तार करेगा, ये आपने बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे उपस्थित तमाम ऐसे लीडर हैं जो जानना चाहते हैं, कुछ और भी ऐसे लीडर हैं जो आपसे जानना चाहते हैं सर कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि सर हमको लिस्ट बनाना है और लिस्ट पे हमें काम करना है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं सर कि हम लिस्ट को कैसे बनाएं, और लिस्ट को अगर हम बनाएं तो बनाने के बाद में लिस्ट में हम कैसे लाएं कि लोग हमारे इन जूम मीटिंग्स का जो प्रोग्राम चलता है हमारा, तो उस मतलब ये कह लीजिए कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट हम किस तरीके से बनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे तो हम लोग टिके हैं आज। हमारे पास में हम लोग जब लिस्ट की बात करते हैं सर, हमारे पास में अगर किसी का भी एक हम जिस तरीके से हम थोड़ा सा कुछ बाहर चलते हैं सर, लिस्ट के बाहर चलते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई अगर कार्य करने वाला बंधुआ मजदूर या तो कोई है, उसके पास अगर मोबाइल देखेंगे हम सर, छोटी मोबाइल रहेगी, भले उसके पास छोटी मोबाइल रहेगी, एंड्रॉयड नहीं रहेगी, लेकिन उसके कांटेक्ट में देखेंगे सर, कम से कम 200 लोगों का नंबर रहेगा। तो एक अनपढ़ के पास में भी 200 नंबर उसके कांटेक्ट में है सर। उसको अगर डेली हम लोग लिख लेते हैं, लिस्ट की बात करते हैं हम सर, लिख लेते हैं सर, वो हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है। आज के डेट में जितने भी शानदार लीडर हमारे पास उपस्थित हैं सर, सबके पास में कम से कम 500 लोगों की लिस्ट है सर। अगर इस लिस्ट को हम क्या करते हैं सर, लिस्ट हम जो है अगर उर्मलिया सर बोले कि लिस्ट बनाना है, जी सर बना है लिस्ट, कितना 500, लेकिन कहाँ है, मोबाइल में है। मोबाइल में है तो उस समय हमारा लिस्ट वो लिस्ट नहीं होता है, हमको बाइज्जत उसको डायरी में निकालना पड़ता है। हम उस लिस्ट पे जाते हैं। इस लिस्ट बनाने से हमारे को क्या होता है, हमारे सामने दिखता है सर। अगर हम प्लान जब बनाते हैं, अगर मैहर जाना है तो हमको मैहर बिल्कुल नजर में मैहर दिखता है सर। फिर अमरपाटन हमको नजर में नहीं आता है। तो जब लिस्ट हमारे सामने रहेगी तो हमारे सामने दिखेगा कि कितने लोग हैं। उस लिस्ट के हिसाब से हम उसमें से चुनेंगे कि कितने लोग इस पे हमारे बिजनेस में हमारे कहने पे लोग बात मानेंगे। उस बात मानेंगे, अगर हम टेलीफोन करेंगे तो मीटिंग में आएंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे तो हमसे टेलीफोनिक बात करेंगे। इस तरीके से अगर 500 लोगों का लिस्ट है हमारे पास कांटेक्ट में, तो उसको हम सबसे पहले लिस्ट उतारे सर। लिस्ट अपने डायरी में मेंटेन करें, उनका नाम, नंबर, एड्रेस, उनसे बात करने का प्रयास करें सर। जब हम बात करेंगे, बताएंगे सर इस बिजनेस में हम ऐसे ऐसे आए हैं सर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो जब इस बिजनेस में आने के लिए एक्टिव होते हैं, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हम दूसरे को कॉल करते हैं। जब हम कंटिन्यू कॉल करने लगते हैं सर, तो उस लिस्ट में से ही उठ के हमारे पास लोग आते हैं और मीटिंग में बैठते हैं। मीटिंग में नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है पांडे जी, हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, अच्छा बताइए करना क्या होगा। तो सर हमको उनको बताते हैं, सर ऐसा ऐसा हम बिजनेस कर रहे हैं, आप जो है ये प्रोडक्ट हमारे पास से लीजिए। हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, डायरेक्ट हम आपको कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट आप तक हम सामान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से लिस्ट पे हमको काम करने का बहुत जरूरी है सर। हम लोग वहीं पे मार खाते हैं, लिस्ट पे काम नहीं करते हैं। हमको लिस्ट पे ही काम करना है और इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं।
एक अगर वो 200 लोगों का जो काम कर रहा है गांव में, उसके पास लिस्ट है, अगर वो व्यक्ति 200 का लिख लिया सर, तो 200 में अगर 10 लोग आ गए तो उसको जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो है उसको सफल बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। चलिए, बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत शानदार तरीके से आपने लिस्ट के बारे में बताया सर, और लिस्ट को कैसे उपयोग में लाएं, कैसे उस पर कार्य करें, वो सारी जानकारी आपने बड़े सहज भाषा में बताने का प्रयास किया सर। निश्चित ही प्रोस्पेक्ट लिस्ट का क्या मतलब होता है वो आपने शानदार तरीके से बताया। अभी तक हम लिस्ट पे कैसे काम करें ये आपने सुना। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है सर जो हमारे मन में आ रहा है, उसको हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, और हमारे ये लीडर जानना चाहते हैं सर कि आपको, हमें, या कोई भी लीडर हो, मतलब किसी भी लीडर को लोग किस तरीके से पहचाने, मतलब मेरा कि किस तरीके से पहचाने। हम हम अपना ब्रांड और सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें, लोग हमको कैसे पहचाने, ये इसका सवाल का जवाब हमारे लीडर जानना चाहते हैं सर, कि हमें किस हिसाब से लोग पहचाने, और हम अपने ब्रांड, जी जिस सर। ब्रांड में हम हैं, जी और सर। हमारे ब्रांड और सोशल मीडिया का उपयोग हम कैसे करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो है हम लोग अपने ब्रांड का जिस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जो है सेलिब्रिटी लोग करते हैं सर, हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं सर, तो उस तरीके से हम लोग भी अपने ब्रांड का, अपने लोगों का, अपने मोनो का हम लोग भी प्रचार करते हैं सर। अगर आज के डेट में सर, अगर छोटा सा देखे जाए, हम लोग आरटीओ में जाते हैं सर, अगर कोई नंबर अपने चुनिंदा, हम अगर चाहते हैं कि हमको 55 85 55 55 नंबर मिल जाए सर, तो बोलते हैं सीधा 10,000 रुपए लगेगा। तो उस लोगों का लगता है सर, हम अपने ब्रांड, जो हमारी ब्रांड है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा आरसीएम जो है, इस पे हम लोगों को काम करने का एक सहज सा तरीका ये है सर, जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन कह रहा है, कि हम लोगों को सर आज के डेट में किसी के यहाँ जा नहीं सकते हैं, कोरोना लगा है, दूर नहीं जा सकते, सफर नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हम लोग एक दूसरे से बात करें, जूम पे उनको लाएं, जूम पे लाएंगे तो उनको दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे। जूम पे नहीं आ पाते हैं, वीडियो कॉलिंग करें, गूगल मीट है सर आजकल सबके घर में, उसके माध्यम से, व्हाट्सएप है उसके माध्यम से, फेसबुक है उसके माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं सर, उन तक बता सकते हैं, टेलीफोनिक कर सकते हैं। आजकल हर लोग सर ऐसा इस अपने पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आरसीएम नाम ना सुना हो सर। तो हमारा लोगो जो है, हमारा जो ब्रांड है आरसीएम, एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है सर। जिस, अगर लोग सस्ते के नजर से देखते हैं तो सस्ता है सर, और महंगे के नजर से देखते हैं तो महंगा है। जो जिस रूप में देखता है सर, उसको उस रूप में हमारा ब्रांड दिखता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि हमको किस तरीके से लोग पहचाने, और हम अपने ब्रांड का उपयोग कैसे करें, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम प्रकार के सर हमारे पास सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले, इस बिजनेस में अभी तक हमने सुना कि नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी कैसा है, किस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग के में आने के बाद में लोग कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं, लिस्ट कैसे बनाएं, कैसे हम लिस्ट में लाएं लोगों को, और तीसरा हमने जाना कि लोग किस तरीके से हमें पहुंचाने। सबसे अहम क्वेश्चन सर ये है कि काम को क्यों करूं, काम को क्यों करूं। सबसे पहले क्यों क्लियर करना है, तो हम क्या करें, हम क्या करें। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो हम क्या करें, उसके लिए हमारा ये क्यों कैसे क्लियर होगा, ये जानना चाहते हैं सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों। एक कहावत है सर गांव में, लेकिन, किंतु, परंतु, बट, अगर जहां लग जाता है तो या तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, या फिर वो वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो हमारी जो बात क्यों है, क्यों क्लियर हमको करना है। आज के डेट में हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो उनका सीधा क्वेश्चन रहता है, भैया हम मार्केट से सामान ले रहे हैं, हम आरसीएम क्यों करें। हमको सर ये देखना है कि क्यों का मतलब हम इस तरीके से निकालेंगे अपना, कि आरसीएम से हमको सबसे पहला तो स्वास्थ्यवर्धक पूरा सामान मिलता है सर, पूरा 100% शुद्ध मिलता है।
दूसरा चीज सर, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है जिससे हमारे पूरे भारत में गवर्नमेंट काम कराती है। तीसरा सर, पक्का बिल मिलता है। चौथा सर, हमारे को 1 महीने का रिफंड करने का ये रहता है कि अगर हमको पसंद नहीं है तो 1 महीने के अंदर हम सामान को वापस करके दूसरा ले सकते हैं। अब इतने ऑप्शन देने के बाद में अगर क्यों क्लियर नहीं हो रहा है उनका, तो हमको ये पूछना चाहिए उनसे सर कि आप क्यों आरसीएम नहीं करना चाहते हैं? आपका क्यों तो है, लेकिन हम आरसीएम, ये बताइए आरसीएम का सामान क्यों नहीं लेना चाहते? वो सीधा बताएंगे ये ब्रांड ऐसा है वैसा है। हम लोग जब उस क्यू पे जाते हैं सर, तो क्यों हमको उनका क्लियर कराना ही होगा कि सर आपके यहाँ क्या आजीवन पैसा आता रहेगा जिस काम को कर रहे हैं? बताएंगे नहीं आता रहेगा, जब तक काम करेंगे तब तक आएगा। फिर हमको उस बात पे कहना है कि सर आरसीएम का अगर हम सामान लेते रहेंगे और हम आगे नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाएंगे तो हमको बराबर 7 पीढ़ियों तक का पैसा आता रहेगा, तो करना चाहिए नहीं? तो वो व्यक्ति बिल्कुल बोलेंगे कि बिल्कुल करना चाहिए सर। सामान का अगर इतने 3 क्वालिटी हम दिखा दिए सर कि हमारा सस्ता है, शुद्ध है और 100% टैक्स पे होके आता है, तो लेना चाहिए नहीं? फिर वो बोलेंगे बिल्कुल लेना चाहिए। तो उनका क्यों तो यही क्लियर हो जाता है सर। हम लोग क्लियर करा नहीं पाते हैं। अब बोलने के लिए हम लोग बोलते रहते हैं, अगर उनके पास हम बैठे सर कि इस तरीके से क्यों है, तो बिल्कुल वो जो है क्यों क्लियर हो जाएगा हम लोगों का सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी रतेश जी। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन सर हमारे मन में आ रहा है जिसको हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। सर, हम लोग अभी तक निश्चित तौर पे तमाम ऐसे साथियों से मुलाकात हुई है हमारी, आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हुआ है जो काफी संपन्न हैं, और ऐसे भी लोगों से मुलाकात हुआ है जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये जानने का प्रयास करना चाहता हूं मैं कि एक व्यक्ति दुखी क्यों, एक व्यक्ति दुखी दुखी क्यों जबकि दूसरा व्यक्ति खुश है? एक व्यक्ति दुखी क्यों जबकि दूसरा व्यक्ति खुश है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों जबकि दूसरा व्यक्ति गरीब और दुखी है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वास से भरा है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों जबकि दूसरा बुरी तरह असफल है? एक व्यक्ति वैवाहिक जीवन से सुखमय क्यों जबकि दूसरे दूसरे का दुखी और कुनीतियों से भरा पड़ा है? ये ऐसा क्यों है सर? बहुत बढ़िया है। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया सर, लेकिन इनका बहुत शार्ट उत्तर है। बिल्कुल कहा जाए तो बिल्कुल बहुत सूक्ष्म उत्तर है सर। आत्मविश्वास। जो व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास कर लेता है सर, वो सुखी हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। जिसके ऊपर सर अगर आत्मविश्वास नहीं है, हम सर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 5वीं कक्षा की अगर हम कह रहे हैं हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, वो फेल हो जाएगा सर। एक गरीब होता है, उसको हम प्लान बताते हैं सर, तो बोलता है मैं गरीब हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? लेकिन जब हम बताते रहते हैं, वो अगर 2 साल 4 साल नहीं सुनता रहता है, 5वें साल सुनता है, लेकिन 8वें साल में वो सर उसकी भी मानसिकता में, हैबिट में आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, तो वो भी बिजनेस में आ जाता है और वो करने लगता है जब, तो उसका ये मनोबल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जितने भी सारे क्वेश्चन आपके 5-6 एक लाइन से हैं सर, इसमें केवल हमारा विश्वास है। हम अपने ऊपर केवल अगर दृढ़ निश्चय कर लिए कि हमको इस काम को करना चाहिए, चाहे हम कोई भी फील्ड में जाएं सर, चाहे एजुकेशन में जाएं, चाहे नौकरी में जाएं, चाहे ठेकेदारी, XYZ कोई भी सर, अगर हम आत्मविश्वास किए हैं, तब आज जाके हम लोग इस आरसीएम के में आए हैं सर। नहीं अब तक हम लोग पूना, दिल्ली, बम्बई घूमते रहते। ये हम लोगों को वीरेंद्र तिवारी जैसे और उर्मलिया सर जैसे हम लोगों को लीडर नहीं मिलते सर। ये जो हमारे दो हीरे दिखते रहते हैं हम लोगों के नज़र में, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ दिखते हैं सर। तो ये हमारे आत्मविश्वास का है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अ, आपका लगभग हमको लगता है कि ये 2-3 क्वेश्चन जो लास्ट वाला है, ये केवल आत्मविश्वास, भरोसा सर है। अगर जो व्यक्ति भरोसा किया है वो सुखी है, जो भरोसा नहीं किया है वो दुखी है। इसका क्वेश्चन हमको जहाँ तक है कि यही समझ में आ रहा है, आत्मविश्वास सर। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। हमारा यही 3-4 क्वेश्चन थे जो आज का सेशन मेरा चला सर। 8:30 जी बज सर, गया। अगर बहुत-बहुत धन्यवाद रत्नेश जी। मेरे पास भी एक आज मैं
लीडर को सुना सर, बहुत अच्छा लगा, देखा भी, आपने भी देखा है। तो मेरे को सर 2-3 क्वेश्चन उसमें बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक आ गए सर, तो उनमें से हम एक प्रकाश डालने का कोशिश करते हैं सर, थोड़ा सा, कि पसंद नापसंद आदत बनाने की चीज है सर, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए आप। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पसंद और नापसंद, एक बार फिर से क्वेश्चन आप अपना बताइएगा सर। पसंद और नापसंद आदत बनाने की चीज है। बिल्कुल, पसंद और नापसंद आदत बनाने की चीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं पसंद पे सर। पसंद का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर की इच्छाएं होती हैं सर, जी। जो हमारे अंदर की मन की इच्छाएं होती हैं, इच्छा होती है उसको प्राप्त करना चाहे और थोड़ी सी हमें मेहनत करना पड़े, थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़े, और संघर्ष के साथ साथ अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं, वो हमको हासिल हो जाता है, मिल जाता है, वो हमारी पसंद हुआ करती है सर। और नापसंद के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी संभवतः ऐसा मैंने महसूस किया है और देखा भी है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत हमको बहुत अच्छा वो वस्तु लगती है, वो चीज बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज कोई भी आप ले लीजिए, चाहे आप क्लोथ्स में ले लीजिए, कपड़ा वगैरह या शूज वगैरह कुछ भी ले लीजिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने वाले की मन की इच्छा क्या है, मन की स्थिति क्या है, उसके अंदर की इच्छाएं क्या कह रही हैं। अगर सामने वाले का दिल और दिमाग दोनों कह रहा है कि नहीं वो पसंद है, लेकिन उसकी इच्छाएं जो है कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग को दाब के रखती है, वो बहुत चाह करके भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाता है, बहुत चाह करके भी उस चीज को हासिल ना कर पाए, तो वहां पे वो एक ही शब्द का प्रयोग करता है कि हमें ये चीज नापसंद है, हम इसको पसंद नहीं करते हैं, ये हमारे पसंद का चीज नहीं है। हम अगर अपने बिजनेस के लेवल में हम बात करें किसी भी चीज को, हमारे पास में ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, जैसे हम गुड डॉट की बात करें अगर, तो कई ऐसे लीडर हैं जिनको बहुत ही अच्छा लगता है वो, अगर उसको उसका सेवन किए होंगे तो निश्चित तौर से वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर उस प्रोडक्ट को जो खाया है, अगर वो खाया है, उसके स्वाद के बारे में उसको पता है, तो निश्चित तौर से अगर वो कहीं पे भी किसी भी मीटिंग में अगर किसी भी वेबिनार या सेमिनार में उस चीज का अगर चर्चा किया जाए, तो निश्चित तौर से सबसे पहले उसका हैंड ऊपर होगा और बोलेगा ये चीज हमें बहुत पसंद है, ये हमारा फेवरेट है। अगर वहीं पे कोई भी लीडर आपके बगल में बैठा रहे और उसका उपयोग ना किया हो, वो, मैं इसको केवल समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, उसका उपयोग ना किया हो, तो वो निश्चित तौर पे वहां पे एक ही चीज आपसे बोलेगा कि ये हमें कुछ कम पसंद है, ये हमें नापसंद है। तो यहाँ पे हमारा पसंद और नापसंद हमारी इच्छाओं से प्रज्वलित होती है, हमारी इच्छाएं जो कहती है उसी चीज पे हम मोहर लगा देते हैं कि ये हमें पसंद है, और सामने वाले को ये बता देते हैं कि हमें नहीं पसंद है। तो बड़ा ही सटीक आंसर है सर इसका। इसके लिए हमारी इच्छाएं जो होती हैं, वो इच्छाओं पे ही निर्भर करता है कि कौन सी चीज हमें पसंद है और नापसंद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हम लोगों के बीच में है सर, क्योंकि जब हम लोग किसी को प्लान बताने जाते हैं सर, तो सबसे बड़ा यही आता है कि हमको ये सब पसंद नहीं है। उनको पसंद है सर, लेकिन उनके अंदर की जो चीजें हैं वो नापसंद में बदल रही है। उनको हमको पसंद कराने के लिए हमको उनको बताना पड़ेगा सर, क्योंकि आज के डेट में जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास में है सर, डिलीवरी सेंटर है इतना किसी के पास में नहीं है सर। और हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हम जिस पहले भी बोला मैं सर कि अगर इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं, उस नजरिए से, एक छोटी सी कहानी है सर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक जगह एक होटल पे 3-4 व्यक्ति लोग बैठे थे सर, चाय पी रहे थे। अन्यथा नहीं लेना है इस कहानी को सर, पसंद नापसंद आ गई है, और इसमें अपनी अपनी सोच की बात है, उनकी सोच बदलने की बात है। हम लोग बिजनेस पे ये टॉपिक है हमारे, बहुत अच्छा। तो वो जब चाय पीते रहते हैं और एक कौवा आकर के वहां पे दही रखा रहता है सर, उस दही को चोंच से अपने एक चोंच मारता है और उसको खाता है। तो होटल वाला क्या करता है सर, एक पत्थर लेता है और कौवे को मार देता है। कौवे को जब मारता है तो कौवा वहीं पे लड़खड़ा के मर जाता है। एक वहां पे जो चाय पी रहा था उनमें से एक कवि था। कवि को कुछ नहीं मिला तो एक कोयले का टुकड़ा मिल गया, लकड़ी जलती हुई का कोयले का टुकड़ा, सफेद दीवार थी।
वहां पे उसने लिख दिया सर, काग दही पे प्राण गंवायो, यानी कि कौवे ने दही के पर प्राण गंवा दिया। अब वहां पे दो आपस में जोड़ा आए, मोटरसाइकिल खड़ी किए, अपना चाय नाश्ता करने लगे और देखा, वहां पे जब उस चीज को देखा तो उसके दिमाग में आया, वो सीधा पढ़ क्या रहा है कि लिखा तो सटीक है सर, काग दही पे प्राण गंवायो, लेकिन उसने पढ़ा का गदही पे प्राण गंवायो। उसका जो हो गया आंसर कि का गदही पे प्राण गंवाए, और वहीं से जो है उसको बोला कि भैया अब तुम जाओ, मैं अपने घर को जाता हूँ, अब हम अपना खेती बाड़ी जो भी XYZ है वो काम करेंगे। और वहीं से उनको जो है अपने दोस्त को भेज देता है घर कि और आ गया, और उसकी जो है जिंदगी बदल गई सर। बहुत अच्छा जीने खाने लगा। उसी तरीके से ये हम लोगों को नापसंद जो है उसको सर पसंद में बदलवाने का है। हम लोग इस मीटिंग में इसीलिए आते हैं सर कि हम लोग थोड़ा-थोड़ा बात चर्चा करेंगे सर, तो हम लोगों की जो है बातें आगे बढ़ेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम लोग केवल आज दिन तक सर इतने सालों से सर नमक, हल्दी, मिर्चा खाते आ रहे हैं, किसी के घर में पैसा नहीं आया है सर। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं सर कि जो जिस दृष्टि से इस बिज़नेस को देखता है, उसके उस दृष्टि से पैसा आता है। अगर हम देखते हैं सर कि हमको 5,000 आना चाहिए, तो 5,000 आता है। और जिनके यहाँ 50,000 आना चाहिए, जो व्यक्ति 50,000 आता है, जो देखते हैं 5 लाख आना चाहिए, उनके घर में 5 लाख आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम आज बहुत अच्छा लगा सर, और लगभग आज दोपहर की मीटिंग में भी हम जितना सुन सके सर, लगभग 20 लेडीज़ थी उसमें सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे आएँगे और मलिया सर, आगे अपनी बात रखेंगे। जी सर, धन्यवाद सर।